हेलो बच्चों, कैसे हो? चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं हम। वो कैब की वीडियो हमारी हो चुकी हैं, कुछ 23 तक हमारी वीडियो हो चुकी है। 24 वीडियो पे हम आ रहे हैं और इस वीडियो में हम अगले वर्ड पे आ रहे हैं और अगले वर्ड को हम सीखते हैं, ठीक है। और हम एक एक करके वर्ड को कवर कर रहे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कंप्लीटली हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ छूटेगी नहीं जो एग्ज़ाम में आपको मिले, जो आपकी वोकैब में डिस्कस ना हुई हो। तो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड in the videos given by me, and every word has to be finished in order to remember, in order to just put that word in your mind there, you know. So everything has to be done properly. So if you do something properly, you will get the benefit of that, you know, you will be benefited. So every word, like your I just completed your affable, astute, all these words have been finished in your previous videos. So just in that order we are just going to follow other words, you know, like in this video I'm just gonna discuss aplomb. There's another word that I just talked about in the previous video that I will discuss aplomb in the next video there, you know. So let's talk about that word there. So वर्ड है आपका एप्लॉम, ठीक है बच्चों। आज इसमें अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो नहीं आई, ऐप पे भी वीडियो नहीं थी मेरी कुछ, और यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं आ रही, लेकिन अब आएंगी, आने लगेंगी। थोड़ा सा हेल्थ इशू था, हेल्थ तो है नहीं, इशू पता नहीं कहाँ से हो गया। तो कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है, एक एक करके वर्ड को कर रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है एप्लॉम। एप्लॉम, अच्छा, ये जो वर्ड है ध्यान रखना, एग्जाम में मिलेगा आपको। एप्लॉम, ये वर्ड हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात मैंने आपको बताया था कि वर्ड को लेकर स्पेलिंग अच्छे से रखना, मतलब स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहली ही जो आपकी नॉलेज का जो पहला पैमाना है जो तय होगा, वो आपकी स्पेलिंग से तय होगा, इंग्लिश की वोकैबुलरी को ध्यान में रखते हुए। तो पहला पैमाना क्या? स्पेलिंग, APLOMB, ओके। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा और इसका फिर कैटेगरी नेम क्या है। इफ यू टॉक अबाउट द कैटेगरी ऑफ द क्लास और द क्लास नेम ऑफ द वर्ड in vocab, so we have to just check the category of the word. What is the parameter to check the classification or the category of the class or the word there? We have to just go to the meaning first. We have to go through the meaning there, you know. We have to gauge whether this word is used for that word or not, okay. If that word is used to describe some kind of noun there, so that would be adjective. If this is being used to describe or add detail to verb, adjective or adverb, it would be called adverb. So आपको क्या करना है, आपको वर्ड को लेके कैटेगरी को डिसाइड करना है। I mean you have to decide the category first, you know, before using the word in the sentence there, you have to decide the category of the word given there, you know. So next we have to switch to the other aspects of the word there, you know. Let's talk. पहला इसका मीनिंग लेते हैं हम। इसका मीनिंग इन द सेंस कि पहले इसके बारे में हम इसकी कैटेगरी देख लेते हैं। कैटेगरी का मतलब बच्चों कि ये जो वर्ड होता है ये एक नाउन होता है, ठीक है। ये किसका जवाब होता है? क्या क्या, ये क्या का जवाब होता है। जब ये क्या का जवाब होता है तो ये नाउन होता है। पहली चीज, क्या के जवाब सारे नाउन होंगे या कौन के जवाब। अब इस वर्ड को लेकर हम इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका होगा एप्लॉम। इसे एप्लॉम पढ़ेंगे आप, एप्लॉम्ब नहीं। इंग्लिश में कभी भी तुम्हारी आदत होती है कि तुम हर लेटर को पढ़ने की फितरत में होते हो, आप जिद होती है आपको। इतनी जिद क्यों रखते हो भाई? हर इंग्लिश का अपना एक तरीका, उसकी एक सॉफ्टनेस है, उसको उस तरह से बोलिएगा। उसका एक सेंस होता है बोलने का कि आपको उसकी अपनी उस टंग में जाके बैठना पड़ता है जो इंग्लिश की अपनी टंग होती है। मतलब ऐसे नहीं कि आप अपनी देसी हिंदी के हिसाब से उसको
कैरी करो, ठीक है, तो वो आपका गलत सेंस हो। तो इसे एप्लॉम पढ़ेंगे, बी नहीं, बी पढ़ा जाएगा, बी वुड बी केप्ट साइलेंट, ना, बी को साइलेंट रखा जाएगा। तो आपको इतना वर्ड पढ़ना है। लो, ऐसा बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ COMB, तो इसे आपको बी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉम पढ़ना है। कॉम माने कंघा, कंघी करना या छांटना। कॉम का मतलब किसी चीज को खंगालना भी होता है, खंगालना, जैसे कि कॉम्बिंग ऑपरेशन सुने होंगे आपने। और ऐसी बहुत सारे और भी वर्ड हैं, NUMB, नम, तो बी साइलेंट रहेगा, है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जैसे कि एक वर्ड होता है, ये सुना होगा आपने, ठीक है, तो बी साइलेंट करिएगा, वर्ड क्या हो गया, प्लमर, प्लमर। तो उसी तरह से ये भी वर्ड है, बी साइलेंट मान लो इसको। अच्छा, एप्लॉम हो गया। अब इसका मीनिंग जाते हैं, मीनिंग पे अगर आ जाएं तो मीनिंग होता है बच्चों शांत चित्तता। शांत चित्तता का मतलब चित्त माने मन और शांत माने काम, यानी कि आपका जो मन है वो शांत है। कब? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। शांत चित्तता कठिनाई की परिस्थिति में, कठिनाई की परिस्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति बन गई जिसमें जो कठिनाई से भरी है, उस वक्त जो आपका मन शांत है, उस शांत मन की उस स्थिति को हम एप्लॉम कहेंगे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं इस वर्ड के ओरिजिन पे, मतलब कैसे बना होगा शायद वर्ड, क्योंकि उससे हो सकता है कुछ निकल के आया, कुछ एक दो मसाला सा निकल के आ जाए शब्द में से, तो उस वर्ड को, शब्द को भी हम कर लेंगे, है। हमारी ये फितरत होनी चाहिए कि जो करने चले हैं उससे बहुत कुछ और भी पाना है हमें। तो अगर ऐसा सोच रखते हो आपको, तो आप मजा आ जाएगा इंग्लिश में। एप्लॉम, मैंने शायद पिछली वीडियोस में आपको बताया होगा, ए का मतलब होता है विद या विदाउट या टू या एड। ए का मतलब एड भी होता है, ए का मतलब टू भी होता है, और ए का मतलब विदाउट भी होता है। मतलब ए का मतलब जो विद वाला सेंस है, इसका मतलब होता है कैरी। कैरी यानी कि लेकर चलना, है ना, किसी चीज को लेकर चलते हैं। कैरी में CAR आ रहा, CAR से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, कार्टन, कार, कार्ट, बुलक कार्ट और कार्टेज, ये बहुत सारे कार्ट्रिज, ये बहुत सारे वर्ड होते हैं जो CAR से बन जाते हैं, है ना। कार्टून, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। अब इसका मतलब ये होगा PLOMB। तो ये जो वर्ड का मतलब आ गया, यानी ए का मतलब तो आ गया ये वाला आपका, ठीक है। अब जो बाकी हिस्सा है, इसका मतलब हम देखेंगे, जो आपका बाकी हिस्सा है, इसका मतलब आप जानोगे इस तरह से कि PLOMB। तो एक्चुअल में फ्रेंच वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं मैं आपको। प्लम, ये आया है प्लम से, इससे। अच्छा, प्लम कहां से आया है? प्लम आया है बच्चों, प्लम एक तरह का बॉब होता है, प्लम बॉब, या प्लम बॉब कह दो, या कह दो आप प्लमेट। इंग्लिश में एक वर्ड होता है प्लमेट। तो ये प्लमेट या प्लम बॉब। अच्छा, बॉब माने बुलबुला भी होता है, एक इंग्लिश में वर्ड होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बॉब माने बुलबुला भी होता है। बुलबुला जैसे पानी में आ जाता है, पानी जब में जो उठता है एक तरह से, वो बुलबुला टाइप, तो उसको हम बॉब कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए, प्लमेट, प्लम बॉब, प्लॉम ए जुड़ गया। अब इसका मतलब ये बन के आया कि एप्लॉम का मतलब वो हुआ जो किसको कैरी करे? प्लॉम को। प्लॉम का मतलब प्लम को, प्लम का मतलब प्लम बॉब को, प्लम बॉब का मतलब प्लमेट, यानी कि जो प्लमेट को कैरी करे। अब प्लमेट क्या होता है? आपने देखा होगा गांव में जब दीवार बनाते हैं, राज या मिस्त्री होते हैं, तो दीवार की जो सिधाई चेक करते हैं, वर्टिकलिटी चेक करते हैं, मतलब वो बिल्कुल सीध में है, यानी कि टू चेक द स्ट्रेट डाउननेस, या जो बिल्कुल नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बिल्कुल सीध में है, वर्टिकल है, करेक्टली वर्टिकल है, राइट एंगल पे है, वो चेक करने के लिए आप वो गांव में देखा होगा मिस्त्री या राज होते हैं, वो एक ऐसा लेकर रखते हैं, ये धागा है और ऐसे करके कुछ इस तरह से, ये ऐसे करके लो साहब, ये इस तरह का बजरबट्टू, पता नहीं क्या होता है ये, गोलट्टू सा, ये ऐसे करके लेके रखते हैं। ये धागा हो गया, है ना। इसे क्या करते हैं, यहाँ पकड़ते हैं और दीवार पे वहाँ लटका के देखते हैं कि ईंट
का मामला कैसे जा रहा है, मतलब ईंट कोई बाहर तो नहीं निकल रही या ईंट अंदर की तरफ, तो मतलब जो जो उनका तरीका है वो चेक करके देखते हैं। उससे सिधाई नापी जाती है, सीध नापी जाती है, तो वो होते हैं हमारे पास। अच्छा, हम भी अगर कैसे खड़े हैं, हम अगर कितना स्ट्रेट खड़े होते हैं लाइफ में, स्टैंडिंग पोजीशन हमारी चेक करनी हो, पोस्चुरल मेजरमेंट लेना हो, पोस्चुरल मेजरमेंट। पोस्चुरल का मतलब रिलेटेड टू पोस्चर, सम काइंड ऑफ मेजरमेंट दैट इज रिलेटेड टू पोस्चर, यू नो। पोस्चर मतलब आपका जो खड़े होने का तरीका, बैठने का, उठने का, उसे पोस्चर हम कह सकते हैं। पोस्चर से बना पोज, POSE, पोज से बना एक्सपोज, एक्सपोज से बना एक्सपोजर, पोज से बना इम्पोज, इम्पोज से बना सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज से बना इम्पोजिशन, इम्पोज से बना इम्पोजिशन, और साहब बहुत बनता चला गया, फिर मैं क्या बताऊं। तो आप जो वो होता है तो उससे सीधा ही नापी जाती है, यानी करेक्टनेस। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं कितना तिरछा खड़ा हूं, मान लीजिएगा कंधे झुके हुए हैं, स्लाउचिंग एक वर्ड होता है इंग्लिश में, स्लाउच। स्लाउच, स्लाउच का मतलब होता है ढीलापन, मतलब आपके खड़े होने में जो ढीलापन है, जो आपकी जो आदत होती है, जैसे झुक के चलना, हाथों को लटका के ऐसे ये जो आदतें होती हैं हमारी, ये स्लाउचिंग हैबिट्स होती हैं। मतलब ये ऐसी हैबिट होती हैं जिसे हम गलत कहते थे, नेगेटिव या बैड हैबिट होती हैं। अच्छा, स्लाउच में ये ऐसा क्यों बना, कहाँ से? स्लाउच का मतलब स्लो से आया है। स्लो से बहुत सारे इंग्लिश में और भी वर्ड बने, स्लो, स्लोद, स्लंप, स्लैश, मतलब बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में SL से बनते चले जाएंगे, तो मैं उन्हें डिस्कस ही नहीं कर रहा अभी। स्लो का मतलब ढीला, ढीले से है, तो ये वर्ड पेपर में बहुत आ जाता है, स्लोद। इंग्लिश में एक साल पेपर में वर्ड आया स्लोदफुल, स्लोदफुल। अब बच्चे इसे पता नहीं कहां से कनेक्ट करते रहे, मतलब उन्हें छोड़ के आए। तो स्लो का मतलब ढीले से है, यू वाले से है, तो जो आदमी ढीले जैसा हो तो वो आलसी होगा, आलसी। पिछली वीडियो में मैंने आलसी के वर्ड कराए थे, उसमें इस वर्ड को भी आप रख सकते हो चाहो तो, सुस्त वाले, है ना। तो वर्ड देखो कहां से कहां तक जाते हैं। तो इसे यहां से पकड़ते हैं तो हमारा जो चेक करते हैं हम कि कितने सीधे खड़े होते हैं, तो चेक हो जाता है सीधे खड़े होने से, इस तरह से लटकाने से, उसको ऐसे करें, पेंडुलम टाइप होता है, धागे में वो लटका होता है लोहे का, तो गोली जैसा, जैसे कि बंदूक की गोली होती है। तो साहब उससे चेक हो जाता है सिधाई, सी चेक कर लेते हैं। अब उससे जब चेक कर लेते हैं हम, तो इसका मतलब इस वर्ड का जो मीनिंग तैयार होगा वो कुछ ऐसा तैयार होगा कि जो सीधेपन को कैरी करे, जिसमें हलचल ना आए, मतलब बिल्कुल सीधा, यू बिल्कुल सीधा, ये समझिएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं यू नहीं या यू नहीं, बिल्कुल सीधा, मतलब बिल्कुल आप ये समझिएगा एब्सोल्यूटली स्ट्रेट है। ओके, तो कोई इसमें इधर उधर डिस्टरबेंस नहीं है, अनडिस्टर्ब्ड है, यानी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल सीधा, ना इधर की तरफ ना इधर की तरफ, बैलेंस्ड है। ठीक है, जो बैलेंस का मतलब हुआ कि जब कठिनाई की परिस्थिति में आपका मन डोले ना, आपका मन विचलित ना हो, आप बहुत मुसीबत के वक्त में घिर गए हो और आपके अंदर वो शांति अभी भी बरकरार है। जैसे यूज कैसे करें इसे, जैसे मैं आपसे कहूं, मान लीजिए किसी होटल में या किसी मॉल में बॉम्ब रखा है, बॉम्ब हैज बीन एक्टिवेटेड, suppose there is a metro city somewhere, you know, and there is a mall there, and the terrorist has ignited the bomb there, that they started the bomb there, you know, and the bomb squad just goes there, and he or she, there are so many people there in the squad, they try to defuse it, okay। तो उससे पहले क्या करते हैं वो, पूरे मॉल में बॉम्ब है, भागो भागो। तो ये कठिनाई की परिस्थिति तो कठिनाई की हो गई, लेकिन लोगों के अंदर शांति नहीं है, वो भाग रहे हैं, वो कूद रहे हैं, लेकिन जो उसका बॉम्ब स्क्वाड होगा या उसका दस्ता होगा, वो जो उसमें चलने वाले लोग हैं, वो क्या करेगा, वो सामने डिफ्यूज करेगा बम को, बिल्कुल शांत मन से, शांत मन से करेगा।
शांत मन था, बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं था। हो सकता था डिस्टरबेंस में वो गलत काम कर देता। तो जब कठिनाई की परिस्थिति हो तो जब आपके मन की शांति होती है, उस मन की शांति को ही एप्लॉम कहा जाता है, क्योंकि वो बैलेंस्ड है, स्ट्रेट है, उसमें कोई विक्षोभ नहीं आ रहा, वो उसमें कोई विक्षोभ नहीं है, वो बैलेंस्ड है। तो जब बैलेंस होती है तो उस चीज को हम विक्षोभ रहित कह देते हैं। ठीक है, जैसे और मान लीजिएगा, एक दो एग्जाम्पल और देख लो। मान लो एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया किसी का, है ना। और एक्सीडेंट के वक्त जो मतलब मान लीजिए सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद जो अफरा तफरी मची है, वो मम्मी मम्मी मामा मारे मामा मामा, तो ये जो हुआ है, सब परेशान। उसको फोन करो, पुलिस को फोन करो, हॉस्पिटल वालों को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, ये वो। इसके गजराम के पिताजी भी वहीं खड़े हैं। अरे गजराम तू जरा, हाँ पापा बताओ जल्दी क्या करूं मैं, बताओ पापा जल्दी बताओ। बेटा सुन तो सही, रुक जा, कर रहा हूं मैं फोन, रुक जा। किसे कर रहा हूं मम्मी? अरे सुनते हो जरा, बताओ क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे? शांत है, बिल्कुल शांति से फोन कर रहा। कमल जरा गाड़ी भिजवा दे यार जरा, हाँ वो एक्सीडेंट हो गया है किसी। हाँ बड़ा शांत मन का आदमी भाई, कठिनाई के वक्त भी ऐसे इस तरह से ट्रीट कर रहा, इतना काम है, इतना कूल है, इतना पोइज्ड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना सेल्फ एश्योर्ड है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट है, इतना अनपर्व्ड है, इतना नॉन साइलेंट है। ये सारे वर्ड आपके इसके सिनोनिम बना लो। आप खुल के खेलो, एग्जाम में ये मिलेंगे आपको, कुछ बाहर का मिलना ही क्या है जब है ये। तो चलो अब आते हैं हम सिनोनिम्स पे। और साहब अच्छा एक वर्ड और मैं बता दूं आपको बच्चों, ये जो वर्ड था ना प्लमेट, ये इंग्लिश में एक वर्ड भी अलग से है जिसका एक मीनिंग वर्ब के सेंस में होता है। मतलब ये वर्ड वर्ब का काम भी करता है, और जब ये वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है एकदम से ऊंचाई पे से कोई बहुत तेज करके चीज गिरे आपके ऊपर या किसी के ऊपर, तो उसका मतलब होता है धड़ाम धड़ाम गिरना, धड़ाम से गिरना। तो धड़ाम से गिरता मतलब एकदम से फॉल और ड्रॉप शार्पली, फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन, यूं समझिएगा। तो इसका मीनिंग जाएगा बच्चों, मैं कहां लिखवा दूं, ये तो चलो मिटाई देता हूं बुलबुला, ये मैं लिखवा देता हूं यहां पे, ड्रॉप और फॉल स्ट्रेट डाउन और एब्रप्टली, स्ट्रेट डाउन और एब्रप्टली, यानी कि कोई चीज का बहुत तेजी से सीधे सीधे तौर पर गिरना। जैसे कि मान लीजिए तुम बैठे हो कहीं किसी घर में बैठे हो, और उस घर में मान लीजिएगा उसकी ईंटें गिरने लगे ऊपर से धड़ाम धड़ाम सीधी करके, एक तो एक गिरती ढाल ढाल करके, एकदम सीधे से ऊपर से गिरे, वही प्लम वाले सेंस में, तो आप कहोगे द रूफ और द फ्लोर ऑफ द हाउस प्लमेटेड, तो प्लमेट हो गया वो। आप ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ वर्ड है बच्चों, ध्यान रखना, ये मजाक में मत लेना, ठीक है, एग्जाम में बहुत आएंगे। अच्छा तो ये वर्ड हो गया, अब हम इसके सिनोनिम पे आ ले रहे हैं, ठीक है। चलो मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, आप कर लेना। अच्छा मैंने पिछली बारी वीडियो में सुस्त वाले वर्ड बताए थे, उनमें एक दो वर्ड बड़े अच्छे वर्ड थे, कर लेना बाल को, ठीक है। चलो अब हम सिनोनिम देख लेते हैं इसके, है ना। सिनोनिम्स, सिनोनिम का मतलब सिन यानी कि सेम, और निम्स निम यानी कि नेम, यानी कि जो नाम भी आप, जो भी नाउन मतलब जो नाम मिले आपको वो कितना सेम है, उस मैचिंग वर्ड को हम सिनोनिम कह देंगे। अच्छा क्या क्या है वो देख लेते हैं। चलो पहला देखते हैं हम, पहला सिनोनिम देखेंगे बच्चों। अच्छा ये वर्ड नाउन है
तो नाउन से वर्ड बनेगा, तो नाउन से वर्ड बनेगा। आपने शायद सुना होगा, मैं इधर लिखवा देता हूं, उधर जगह नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा काम, ये सिनोनिम नहीं है, अभी मैं वर्ड बता रहा हूं आपको। काम नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइज्ड, कूल, कूल माने बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल शांत, है ना। फ्रिजिड, बिल्कुल शांत, कोई शिथिलता है शरीर में, कोई हलचल नहीं। अनपर्टर्ब्ड, नॉनशैलेंट, नॉन शैलेंट, इजी गोइंग, easy going, apathetic, इधर लिख रहे हैं apathetic, indifferent, indifferent, DIFFERENT, indifferent, impassive कह सकते हैं, एक वर्ड इंग्लिश में एक वर्ड होता है impassive, impassive, ठीक है बाल को। ये आपके हो गए, मतलब ये कुछ वर्ड मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि मुझे क्या बताना है, मतलब मैं बस वर्ड लिख रहा हूँ आपके लिए, और उससे फिर आपको समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या जा रहा था, ठीक है। ये वर्ड हो गया आपके, मान लीजिएगा, ठीक है। इंडिफरेंट हो गया, या आपका एक हो गया नॉन एजिटेटिंग, नॉन एजिटेटिंग, नॉन एजिटेटिंग, सेल्फ एश्योर्ड कह सकते हैं आप, लिखवाया तो नहीं है अभी लेकिन लिख लीजिएगा। सेल्फ एश्योर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये सारे वर्ड हो गए आपके, ठीक है। एक और लिखिएगा कलेक्टेडनेस, कलेक्टेड, सॉरी कलेक्टेड। तो ये जो वर्ड हैं आपके, जो इधर मैंने लिखवाए हैं सारे, ये इनसे कुछ वर्ड मैं बनाऊंगा, वो इसके सिनोनिम बन के आएंगे। मतलब ये वर्ड जो है वो एडजेक्टिव की तरह है, लेकिन इनके कुछ सिनोनिम इधर की तरफ बन के आएंगे, और उसको हम देखेंगे कि वो सिनोनिम उसके साथ मैच करेंगे, मतलब उसको मैच करेंगे एप्लॉम को, ठीक है। जैसे एक दो वर्ड और भी ले लेते हैं हम अगर चाहें तो, ठीक है। प्लेसिड, प्लेसिड हो गया। रिपोज्ड हो गया, एक वर्ड इंग्लिश में रिपोज्ड होता है, रिपोज्ड, रिपोज्ड हो गया। पोइज्ड, पोइज्ड मैंने शायद कहीं हाँ ये करा दिया है, रिपोज्ड हो गया, पोइज्ड हो गया। ट्रैंक्विल हो गया, सीरीन हो गया। चलो ये एक दो वर्ड और लिख लीजिएगा, सीरीन, इधर ट्रैंक्विल, सीरीन या ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल, सीरीन, ये सारे। सैंक्फ्रॉइडनेस होगी, सैंक्फ्रॉइड हो गया, लेकिन वो आपका नाउन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके वर्ड इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ पजेस्ड हो गया, एक वर्ड और लिख लीजिएगा, मैं कहाँ लिखवाऊँ, यहाँ लिख ले देंगे, सेल्फ पजेस्ड, सेल्फ पजेस्ड, POSSESSED, सेल्फ पजेस्ड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सारे के सारे वर्ड हो गए इस तरह से। इसे मिटा देते हैं, चलो ठीक है। यहां पर अब मैं चलो मैं इसको मिटा के ये सारे वर्ड से आपके कुछ वर्ड मैं बताना चाह रहा हूं। तो आप इन सारे वर्ड के साथ साथ जो मैंने इसके सिनोनिम लिखा था, ये भी आपको तैयार रखने हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो इन वर्ड्स को कवर कर लेते हैं। चलो अब यहां पे हम लिखते हैं एक्चुअल में सिनोनिम इस वर्ड के। ये तो कुछ वर्ड हैं, इनसे हम सिनोनिम बनाएंगे। पहला, ये जो वर्ड हैं एक्चुअल में, ये सारे शब्द, सारे के जितने भी वर्ड मैंने यहां लिख दिए हैं, ये सब के सब एडजेक्टिव होते हैं। याद रखना बच्चों, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब किसी आदमी, प्रोनाउन, नाउन की विशेषता में यूज होते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, या उसके बारे में डिटेल ऐड करते हैं। अब एक्चुअली ये एडजेक्टिव, अच्छा ये वर्ड नाउन था, तो मुझे इसे कुछ बैलेंस करके नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब नाउन बनाने पड़ेंगे। नाउन कैसे बनते हैं? कुछ सफिक्स लगाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सफिक्स लगाने से कुछ कैटेगरी चेंज हो जाती है।
कैटेगरी मतलब कन्वर्ट हो जाती है, अपने दूसरे वाले सेंस को छोड़ने लगती है, क्लास बदल जाती है। तो हम क्लास बदलेंगे इनकी। अब पहले वर्ड कोई से को उठा लो आप, जैसे मैंने इसको उठा लिया काम, तो पहला सिनोनिम बनेगा काम से कामनेस। दूसरा है पॉइज्ड, पॉइज्डनेस। एनी डबल एस करके हम नाउन बना लेते हैं, मतलब एनी डबल एस जो होता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी आप टच नहीं कर सकते। तो पॉइजनेस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब एक वर्ड रह गया था, मैं उसे यहां लिख देता हूं, बड़ा आता पेपर में, फ्लैगमेटिक या फेममेटिक कह देते हैं इसे, फ्लैगमेटिक कह सकते हैं, फ्लेममेटिक कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। अब मैं इस वर्ड से इधर की तरफ जितने भी वर्ड्स हैं वो हम कन्वर्ट करेंगे नाउन में। तो पहला, दूसरा ये हो गया आपका, तो पॉइज, काम से कामनेस, पॉइज से पॉइजनेस, कूल से कूलनेस, कूलनेस। अच्छा, फ्रिजिड से फ्रिजिडनेस या फ्रिजिडिटी, फ्रिजिडिटी। दूसरा हो गया अनपर्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्डनेस हो जाएगा, अनपर्टर्ब्डनेस या अनपर्टबेबिलिटी, यानी कि इनपर्टबिलिटी भी बोल सकते हैं। एक वर्ड लिखिएगा, इन लगाकर भी बन जाता है वर्ड इनपर्टबिलिटी। और बड़ा लंबा वर्ड है भाई, तो लिख के पता चला। अच्छा, अनपर्टेबिलिटी हो गया, नॉन सैलेंस हो गया, इससे नॉन सैलेंस। अच्छा, इजी गोइंगनेस हो गया, इससे इजी गोइंगनेस, इजी गोइंगनेस हो गया। रिपोज्डनेस हो गया, या रिपोज कह सकते हैं सिर्फ, इससे रिपोज भी बन जाता है, रिपोज, ठीक है। और ट्रैंक्विलिटी, नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी। अब मैं इधर वाले ये वर्ड मिटा देता हूं, क्योंकि ये इसका हमने कन्वर्जन उधर देख लिया है, ठीक है। ओ, ये क्या था, सेल्फ पजेस्डनेस, ये लिख लेता हूं पहले। एक वर्ड है सेल्फ पजेस्डनेस, सेल्फ पजेस्डनेस, है ना। अब एक वर्ड यहां पे था फ्लैगमेटिक, तो उससे फ्लेम में बना देता हूं। अभी पहले इसको मिटा लेते हैं। अब कुछ वर्ड इधर और आएंगे हमारे। नेक्स्ट है आपका फ्लैम, ठीक है, जी साइलेंट रख लीजिएगा, PHLEGM। देखिए, फ्लैम का मतलब म्यूकस भी होता है एक तरह से, बॉडी में जो हमारा म्यूकोसा होती है उससे म्यूकस, यानी कि एक तरह का कफ जो होता है उसको भी बोल देते हैं। तो ये हो गया। अब मैं इनसे बनाता हूं, अपैथेटिक से अपैथी, इंडिफरेंट से इंडिफरेंस, इम्पैसिव से इम्पैसिवनेस। अच्छा, और क्या बचा, नॉन एजिलिटी से एजिटेशन, सॉरी, नॉन एजिलिटी से, नॉन एजिलिटी कहाँ था, नॉन एजिलिटी बन जाएगा, यानी कि NON एजिलिटी, नॉन एजिलिटी AGILITY। सेल्फ एश्योर्ड से सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंट से सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमारा बन गया। कलेक्टेड से कलेक्टेडनेस, और आपका प्लेसिड से प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी। और सीरीन से सीरीनिटी, वो मैं अब ये बिटा देता हूं, सीरीन से सीरीनिटी। ठीक है बच्चों, तो अब आपके जो वर्ड तैयार होके आए हैं
वो आपके ये सारे सिनोनिम हो गए। ठीक है, एक वर्ड और लिख लीजिएगा, जो यहां पे मैंने एडजेक्टिव लिखे थे, जो एडजेक्टिव लिखे थे उनसे ना बनकर वो अपना आप में एक नए वर्ड है, जैसे कि सैंग फ्रॉइड। देखिए सैंग फ्रॉइड आया है सैंग से, SANG, और ये सैंग से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे सैंग्विन, सैंग्विनरी, सैंग्विनरी, कंसैंग्विनरी, कंसैंग्विनरी। तो ये सब आपके पेपर में मिलते रहते हैं और नई चीज थोड़ी मिलेगी कुछ, ये चीज नई है, हम पुरानी मान लो इसे। तो ये इतने सारे वर्ड आपके सैंग से बन जाते हैं, और इसका मतलब भी कुछ कुछ मैं बता दूं कि ब्लड से रिलेटेड होता है। ब्लड, ब्लड माने खून। तो खून जिसका फ्रिजिड हो गया है, जो फ्रीज हो गया हो, खून जिसका फ्रीज हो गया हो, वो शिथिल है, शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं। जिसमें हलचल नहीं है उसमें डिस्टरबेंस नहीं है। डिस्टरबेंस नहीं तो विक्षोभ नहीं है। तो एक सिनोनिम और लिखोगे आप, डिस्टरबेंस। ठीक है बच्चों, तो डिस्टरबेंस। अच्छा, ये जो वर्ड है इन्हें मैं अलग से बता देता हूं कि इनका मतलब होता है, सैंग्विन का मतलब होता है जिसकी रगों में खून बह रहा हो, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, आशावान। आशा उसी के अंदर होती है जिसकी रगों में खून बहता है। जो शिथिल पड़ जाता है वो तो निराश हो जाता है। तो सैंग्विन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक। कंसैंग्विनरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू ब्लड, जैसे सैंग्विनरी फाइट, ऐसी फाइट जिसमें खून बहा हो, तो खून से लथपथ लड़ाई। तो सैंग्विनरी का मतलब खून से लथपथ, है ना। और कंसैंग्विनरी मैंने आपको बताया था, अगर किसी शब्द में कन आ जाए तो वो म्यूचुअल को बताता है। म्यूचुअल का मतलब आपसी। तो आपसी का मतलब, सैंग मतलब ब्लड, ब्लड अगर आपस का है, एक दूसरे का ब्लड है, तो वो एक ही गोत्र के बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं सगोत्री। सगोत्री यानी कि एक ही गोत्र का, मतलब एक ही कुनबे का, एक ही, जैसे कहते हैं ये ब्रजपाल के पिताजी, ये जो हैं ये हमारे रिश्तेदारी तो हैं। कैसे? अरे हमारे जो दादा थे उनके जो मौसेरे भाई थे, तो उनके कुछ मतलब ये तो ना पापा से पूछ के बताऊंगा, उनके कुछ लगते हैं, तो हमारे ये मतलब गोत्र के ही, मतलब हमारे घर के कुनबे के ही। तो ये सगोत्री कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे तुम्हारा कोई अपने गोत्र का ही है, कोई दूसरा भी, तो कहते हैं तो हमारे सगोत्री, हम अपनी लड़की की शादी कैसे करते हैं इनके यहाँ, ये तो हमारे गोत्र के, तो ऐसे कैसे, तो ऐसे करके हम कर लेते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस वर्ड हो गया, सैंग फ्रॉइड हो गया, सिरेनिटी होगा, फेम हो गया, फ्रिजिडिटी हो गया। एक वर्ड और लिखिएगा, ये तो हो ही चुके, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, इक्वा से आया है। इक्वा माने इक्वल, इक्वल माने समान, समान माने कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एक जैसा, बिल्कुल समानता रखने वाला, पॉजिटिवनेस या कोई ऑडनेस ना हो। तो ये आपके वर्ड एप्लॉम के सिनोनिम हुए। ठीक है बच्चों। अब अच्छा, एक वर्ड और रह गया क्या? कंपोजर रह गया बच्चों। एक मैं और लिख लेता हूं, कंपोजर। COMPOSURE, कंपोजर। कंपोजर में SURE है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक वर्ड कंपोजर भी होता है, एक वर्ड आपने शायद कहीं सुना हो, ये वाला, ये अलग वर्ड है, ये अलग है। ये एक तरह से रचयिता होता है किसी चीज का, रचने वाला, रचयिता, तो वो अलग वर्ड है। हालांकि इनका जो वर्ब है वो एक ही है, इनकी वर्ब यही है, कंपोज। आई इसी से है, COMPOSE, कंपोज। कंपोज का मतलब दो होते हैं कंपोज के, एक तो किसी चीज को रचना यानी कि बनाना, और एक किसी चीज को शांत करना, शांत करना। तो ये जो कंपोजर है, जो SURE वाला है, वो एक्चुअली दूसरे मीनिंग से आया है। पहले वाले मीनिंग से तो कंपोजर आता है SER वाला, ये दूसरे वाले से आया। तो शांत रखने से मतलब जब कोई दिक्कत है तो आप अपने आप को शांत रखते हो, तो वो जो शांति है आपकी, जैसे कि आपने देखा होगा धोनी, वो क्रिकेट जब खेलता है तो जब मान लीजिए लास्ट में बहुत सारे रन बनाने होते हैं और उतने बॉल नहीं होती हैं, तब भी वो कूल रहता है। तो वो एप्लॉम से काम लेता है, वो मतलब हबड़ा तबड़ी में नहीं आता, वो परेशानी में नहीं आता, डिस्टर्ब नहीं होता वो, तो वो कूल रहता है, वो काम
कामनेस होती है उसके अंदर, तो शांत चित्त होता है, उसका मन शांत होता है, विक्षोभ नहीं होता। तो ये आपके वर्ड हो गए। पॉइज्ड हो गया, ठीक है। अच्छा एक और वर्ड लिख लीजिएगा, बैलेंस, बैलेंस्डनेस, बैलेंस्डनेस, बैलेंस्डनेस। तो कोई आदमी बैलेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके वर्ड्स हो गए, ठीक है। इजीली देख लीजिएगा। अनपर्टर्ब्ड, जो अनपर्टर्ब्ड है बच्चों, ये जो वर्ड है अनपर्टर्ब्ड, इसमें जो टर्ब आ रहा है ये डिस्टर्ब का टर्ब है ना। फ्रिजिड में जो फ्री आ रहा है ये फ्रिज का है। फ्रिज, फ्रिज जो होते हैं घरों में, फ्रिज, तो फ्रिज में क्या होती है, चीजें ठंडी होती हैं, ठंडी का मतलब शांत हो जाती हैं, शांत का मतलब शांत मन से है। मन फ्रीज रहेगा, कूल रहेगा, तो ठंडा रहेगा तो शांत रहेगा, कूल। अच्छा काम तो जानते ही सब लोग, इसे काम पढ़ते हैं, एल साइलेंट रहता, एल को नहीं बोला जाता। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे कि PALM, क्या पढ़ोगे, पाम, ना कि पाल, जो भी पढ़ो आप, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स हो गए। ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड बना है वो ट्रैंकुलाइज से बना है। ट्रैंकुलाइज, जब देखा होगा आपने कोई शेर घुस जाए या बाघ घुस जाए या तेंदुआ घुस जाए या जगुआर घुस जाए या भैया गुलदार घुस जाए, तो उसको शांत करने के लिए गोली छोड़ते हैं, गोली मारते हैं उसको। तो गोली जो लगती है जाके, तो वो ट्रैंकुलाइजर होता है। ट्रैंकुलाइजर क्या करता है, उसको शांत कर देता है, जाके उसे बेहोश कर देता, जो हलचल पैदा हो रही थी उसमें, भाग रहा था, घूम रहा था, उसको ट्रैंकुलाइज कर देता है। ट्रैंकुलाइज, ट्रैंकुलाइज, ट्रैंकुलाइज मतलब शांत करना। उससे वर्ड आ गया सेल्फ पजेस्ड, जो खुद में पजेस है, जो जिसने खुद को कब्जे में कर रखा। पजेस माने कब्जा करना, आपने सुना होगा पजेशन, पजेशन, पजेसिवनेस, पजेस का मतलब कब्जा करना। तो जिसने खुद पे कब्जा कर रखा तो उसके अंदर कोई विक्षोभ नहीं पैदा हो रहा। फ्लेम, मैंने बताया था, कफ को बोलते हैं। कफ कब आता है, ठंड में, जाड़े में, जब आपका ठंडा होता है गला या जो भी है, तो उसमें कफ होता है। कफ से क्या होता है आपका, वो शांति का प्रतीक है। तो जब आप बिल्कुल किसी चीज पे एक्ट ही नहीं करते, कोई आपको परेशानी नहीं, जैसे मान लीजिए कोई पिट रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फ्लैगमेटिक हो आप, मैंने कहीं लिखवाया था। फ्लैगमेटिक उदासीन लोग भी होते हैं, निर्दयी लोग भी होते हैं। तो ये फ्लैम उसी से बन गया। एपैथी, जिसके अंदर पाथ ना हो, पाथ ए माने विदाउट, पाथ माने रास्ता, रास्ता माने कैसा, दिल तक जाने वाला। जिसके अंदर दिल तक रास्ता ना जाए तो वो क्या फीलिंग समझेगा, फीलिंग नहीं समझेगा तो वो उदासीन रहेगा। तो एपैथी हो गया। इनडिफरेंस का मतलब जो सिचुएशन बदलने पर डिफरेंट ना हो, तो जो डिफरेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब उसका दिल ठंडा है, ठंडा है तो शांत है। नॉन एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब एजाइल से बना है। एजाइल से एक वर्ड और रह गया क्या, एजिटेशन ना, वो उसी से हो गया। एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब एजाइल से बना। एजिटेशन मैंने बहुत एक पिछली वाली वीडियो में एजाइल बनाया था। एजाइल का मतलब होता है एक्ट करना, कुछ मतलब एक्टिव, सुस्त ना बैठना, तो एक्टिव से बना। अच्छा नॉन लगा दिया तो नॉन एक्टिव हो गया, नॉन एक्टिव यानी कि शांत, तो उससे वर्ड बना दिया। सेल्फ एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब होता है एश्योर करना। एश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना। आश्वस्त जब हम किसी को करते हैं तो वो कूल हो जाता है, वो कहते हैं हमारा वो करा दो, जल्दी लोन करा दो, लोन तेरा कल लोन हो जाएगा, ठीक, और बता, शांत हो गया सामने वाला। तो आपने उसे एश्योर किया है, यानी कि उसे आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया। तो जब वो भरोसे से खुद में भरोसा रखे हुए है तो वो शांत है। कॉन्फिडेंस तो आप जानते ही हो। कलेक्टेड, जिसने खुद को कलेक्ट कर रखा, इकट्ठा कर रखा, जो ऐसे फिटर नहीं हो रहा यूं करके, जो ऐसे करके बिखर नहीं रहा, बिल्कुल स्ट्रेट है, जो बिखर नहीं रहा, कलेक्टेड है, कलेक्शन में है, एक साथ है, तो वो कलेक्टेड से आपका शांत वाला वर्ड बन जाता है। प्लेसिड का मतलब प्लेकेट से बना है। प्लेकेट माने किसी को शांत करना, प्लेकेट माने शांत करना। प्लेकेट जो करते हो, वो जो चीज बन के आती है वो प्लेसिड हो जाती है, तो प्लेसिडिटी बन गया। सेरेनिटी, सीरीन से आया है। सीरीन माने शांत, लेकिन मेंटली शांत। जैसे कितनी प्रकार की शांति होती है, एक होती है पीस, आपने कहीं सुना होगा। एक होती है पीस, अरे ये तो बढ़िया चल रहा। और एक होती है पीस और एक होती है बच्चों सीरीन, सेरेनिटी। सेरेनिटी, पीस जो होती है वो एक नॉर्मल शांति है, और जो सेरेनिटी होती है वो एक मानसिक शांति है, मन की शांति। तो सेरेनिटी, जैसे मंदिर में हमें मानसिक शांति मिलती है, और घर में भले सी कोई लोग बाग कूद ना रहे हो, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं होते। तो पीस तो होती है लेकिन मेंटल पीस नहीं होती, तो इसे सेरेनिटी को बोलते हैं मेंटल पीस। ठीक है बाल को।
तो ये वर्ड बता दिए मैंने, ठीक है, सारे हो गए अब। तो आप ये ध्यान रखना। अच्छा, नॉन साइलेंट बड़ा अच्छा वर्ड था, इसी से नॉन साइलेंस बन गया। जैसे कि मान लीजिएगा कोई रोज कूदता है, आपके घर में कोई कुत्ता है और वो बड़ा कूदता रहता है, वो जब भी आप घर में घुसते एकदम आगे आपकी गोद में बैठ जाता, आधे से मतलब 70% मुंह चाट लेता आपका। और लेकिन आज आए आप, जब घर घुसे आपने तो आया नहीं कुत्ता, आपने कहा किधर है टॉमी? टॉमी तखत होते ना गाँव घरों में, या खाट के पाए के नीचे अपना यूं बैठा। तो आपने कहा मम्मी। हाँ कौन? मम्मी मैं कमल। हाँ बता बेटा, आ गया, रोटी ले आऊँ? मम्मी अपना वो कैसे टॉमी कैसे शांत है आज? पता ना, आज सुबह से ही है, सुबह से ही कुछ हिल भी नहीं रहा, डुल भी नहीं रहा, बड़ा शांत सा है, बड़ा नॉन सैलेंट है। नॉन जो पहले लिखवाया था एडजेक्टिव मैंने, NONCHALANT, बड़ा नॉन सैलेंट है, बड़ा अनपर्टर्ब्ड है, मतलब डिस्टर्ब्ड नहीं, डिस्टर्ब होगा तो हिलेगा डुलेगा कूदेगा फिरेगा, शांत है। एक वर्ड और लिखिएगा, अनरफल्ड, अनरफल्डनेस। यहां पे इसका सिनोनिम बना देता हूं मैं, किधर बनाऊं? यहां बना देता हूं, अनरफल्डनेस। बड़ा अच्छा वर्ड है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, अनरफल्डनेस। रफल, RUFFLE, रफल का मतलब होता है पंख फड़फड़ाना, लेकिन आज अन लग गया, विदाउट, पंख नहीं फड़फड़ा रहा, इसका मतलब शांत है। तो ये वर्ड ऐसे करके आपके बन जाए। तो कुत्ता बड़ा नॉन साइलेंट है, अनरफलिंग है, अनरफल्ड है, या अनपर्टर्ब्ड है, तो ये वर्ड आपके हो जाते हैं। जब तक वर्ड को इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे सैंग-फ्रॉइड मैंने बताया आपको, सैंग-फ्रॉइड का मतलब होता है दिमाग, खून आपका शांत है, मतलब आप कोई किसी को कोई दिक्कत हो रही, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, बड़ा मजा है दुनिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लॉकडाउन है और चले 10 महीने, हाँ बड़ा सैंग-फ्रॉइड फुल है ये बंदा, मतलब इसे बड़ी सैंग-फ्रॉइड है, इसके अंदर बड़ी शांति है, तो ऐसा करके हम बोल देते हैं। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए। अब हम आते हैं एंटोनिम्स पे, ठीक है बच्चों, और एंटोनिम्स के बाद वीडियो आपकी ये पूरी हो जाएगी, क्योंकि लंबी खिंच जाती है फिर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अब इसके एंटोनिम पे हम आ लेते हैं। एंटोनिम होगा बच्चों एंट का मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट, निम का मतलब नेम, यानी कि उल्टा नाम, मतलब मीनिंग में उल्टा, ये समझिएगा। देख लेते हैं क्या क्या होंगे, पहला और दूसरा। इधर पहला देख लेते हैं हम। तो पहला ऐसा होगा कि कुछ वर्ड्स में हमने अगर कुछ प्रीफिक्स लगा दिए तो उसका उसी कैटेगरी में बस मीनिंग चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर सफिक्स लगेगा यानी पीछे वर्ड लगेगा पीछे, तो उसकी कैटेगरी बदलेगी, क्लास बदलेगी, और शुरू में लगेगा तो उसका मीनिंग कन्वर्ट चेंज होगा। तो चूंकि हमें मीनिंग चेंज करना तो शुरू में कुछ करेंगे हम। तो पहला वर्ड उठा लेते हैं, एजिटेशन। एंटोनिम पे आ रहे हैं हम, एजिटेशन। दूसरे मतलब इसी एजिटेशन को कह लो या एजिलिटी कह लो, एजिलिटी भी कह सकते हो आप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है डिस्कम्पोजर। डिस्कम्पोजर, बस DIS लगा दिया आपने, बाकी तो कंपोजर तो था ही, मैंने आपको बताया ना शुरू में प्रीफिक्स चेंज करेंगे। मतलब पर्टर्वेशन, 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 पर्टर्वेबिलिटी भी कह सकते हैं, पर्टर्वेबिलिटी, ये भी हो जाता है। बात एक ही है, पर्टब से बन जाता है। पर्टब एक वर्ड होता है वोकैब में, ग्रामर में, सॉरी एक वर्ब होती है। नेक्स्ट पे आगे हम एंजाइटी कह सकते हैं, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब चिंता, ठीक है।
जैसे किसी चीज़ की चिंता हो जाती है, बड़ी परेशानी सी होती है, सोचते रहते हैं हम, एक तरह से घबराहट सी रहती है, ठीक है, वो उसको भी हम कह देते हैं एनेक्ससनेस, ऐसे भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, एनेक्ससनेस। एक कॉन्स्टर्नेशन होती है ना, घबराहट, एक वर्ड और लिखिएगा, कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन, बड़ा अच्छा मजेदार वर्ड है, कॉन्स्टर्नेशन, घबराहट को, बेचैनी को, डिस्ट्रोटनेस, 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 DISTRAUGSTNESS, डिस्ट्रोटनेस, ठीक है। एक तरह का एप्रीहेंशन कह सकते हो आप, डर को बोलते हैं, घबराहट को बोलते हैं, है ना, फ्रेट भी कह सकते हो आप, लेकिन ये काफ़ी है, एप्रीहेंशन, डर, घबराहट, बेचैनी, कुलबुलाहट, एंजाइटी, अनईजीनेस, अनईजीनेस लिख लो एक, अनईजीनेस मतलब इजी नहीं फील कर रहे आप, आसान नहीं फील कर रहे तो बेआसान फील कर रहे होगे, तो साहब एंटोनिम में ही चले गए आपके, नर्वसनेस हो गया एक वर्ड, नर्वसनेस, ये हो गए, नर्वसनेस लिख लीजिएगा, नहीं हुआ, नर्वसनेस हो गया आपका, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सारे के सारे सिनोनिम बन सकते हैं। सोलिसिट्यूड एक वर्ड शायद नहीं लिखा, उसे और लिख लो आप, सोलिसिट्यूड, 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 ये सोलिसिट से बना है। सोलिसिट का मतलब कोई चीज़ के लिए आप आग्रह करते रहते हो, मांगते रहते हो, उसको हम सोलिसिट करना बोल सकते हैं। तो ये आपके वर्ड्स हो गए एंटोनिम, ठीक है बच्चों। तो आप 5 जितने भी हैं गिन लो आप इन्हें, और इन्हें तैयार रखो आप। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स, देखिए इंग्लिश आसान नहीं है, लोग भले से कहते हैं 2 मिनट में सिखा दूंगा और 10 मिनट में बना दूंगा नवाब, आसान तो काम है नहीं, ठीक है बच्चों, टफ है, लेकिन इजी बना सकते हो अगर आप चाहो तो बड़े इजीली इन्हें समझिएगा, इन्हें यूज़ करिएगा अपनी लाइफ में, है ना। तो वो सारे आपके एग्जाम्पल आपके काम आएंगे ज़िंदगी भर। लाइफ की शुरुआत है आपकी अभी, और बड़े अच्छे से आप लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ोगे, और बड़ी आपकी मदद करेगी लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज एक 2 इंसान को बनाती है। मतलब अगर आपको 2 लैंग्वेज आती हैं तो समझ लीजिए आप 2 आदमी हो, एक शरीर में 2 आदमी। तो ये बड़ा अच्छा है, 2 पर्सनैलिटी के साथ जीते हो आप, तो करो आप। तो आज हमने एप्लॉम के बारे में ये सीखा कि इसके सिनोनिम क्या क्या है, एंटोनिम क्या है, क्या है, इसे यूज़ कैसे करना। धोनी के मामले में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, या कोई भी ऐसे आपके बड़े माँ बाप जो किसी भी चीज़ कठिन परिस्थिति में एकदम घबराते नहीं है, तो वो उनकी जो क्वालिटी का है नाम है, उसे हम शांति चित्तता या एप्लॉम कहते हैं। दे डू समथिंग विद एप्लॉम। जैसे कि एक सेंटेंस ले, आई हैंडल्ड द सिचुएशन, I handled the situation with aplomb। मैंने सिचुएशन को बड़ी एप्लॉम के साथ डील किया, या उसे मैनेज किया, या हैंडल किया। तो ये आपके वर्ड्स हो गए। तो सारे वर्ड्स आप कीजिएगा बच्चे। अच्छा, एक वर्ड और रह गया था शायद उसमें, जो आपका सिनोनिम था ना, तो आप एक मेरे ध्यान आ गया, एक वर्ड और लिख लेना सिनोनिम में, ये लिख लेना बच्चों, काउंटेनेंस। ये भी अच्छा वर्ड है, ये आपके सिनोनिम में लिख लेना, मतलब जो पहले वाले वर्ड लिखवाए थे वहां लिख लेना, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स हो गए। अब इन वर्ड्स को आप अपने दिमाग में उतारिएगा। कोई वर्ड को लेकर कोई दिक्कत होती है तुरंत कॉल कीजिएगा, नंबर आपको शायद पता होगा, वरना पूछ लेना किसी से, तो ठीक है। और बच्चों, जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे थे हमें वीडियो का नहीं पता चल पाता कि वीडियो कब आ जाती है, या वैसे तो अभी आ ही नहीं रही, लेकिन बच्चा उनके लिए मैं बता दूं कि यूट्यूब पे जैसे कि आपकी ये वीडियो है, तो आप ऐसे इधर की तरफ होगा, झांक के देखना, ये रहा सब्सक्राइब है यहाँ पे, तो इसे आप दबा लेना, और इसके पास में एक घंटी सी और होगी, उस घंटी को भी दबा देना, मतलब ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके घर पे वीडियो चली जाएगी, अपना मोबाइल चेक करोगे तो उसमें आपका नोटिफिकेशन विज्ञप्ति पड़ी होगी, आप उसे देख लेना वीडियो को।
तो अगर आपको देख रही है वीडियो तो ऐसे ये तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी खुश रहिएगा, सुखी रहिएगा भैया, और स्वस्थ रहिएगा।